आज की इस वीडियो में हम रूसो की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। अब रूसो की बायोग्राफी में हम सबसे पहले उसकी अर्ली लाइफ डिस्कस करेंगे। देन हम रूसो के की वर्क्स डिस्कस करेंगे। अब रूसो से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो में रूसो की बायोग्राफी को डिस्कस किया है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिस्कस किया है। थर्ड वीडियो में हमने रूसो के जर्नल विल के कांसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रूसो की बायोग्राफी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ डिस्कस करेंगे। रूसो की जो बर्थ है वो जेनीवा में हुई 1712 में। और जेनीवा उस वक्त एक सेल्फ गवर्निंग सिटी स्टेट था, जहाँ पे कैल्विनिज्म का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पाया जाता था। कैल्विनिज्म जो है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का एक मेजर ब्रांच है। यानी रूसो का बर्थ जनीवा में हुआ और जनीवा एक सेल्फ गवर्निंग सिटी स्टेट था। और जनीवा में कैल्विनिज्म का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पाया जाता था। अब रूसो की अगर हम फैमिली देख ले, देखिए रूसो की फैमिली, उनकी जो मदर है सुजैन बर्नार्ड, उनकी डेथ हुई शॉर्टली आफ्टर रूसोज बर्थ। और रूसो के जो फादर है आइजक रूसो, वो एक वॉच मेकर थे, बट ही प्रेफर्ड बीइंग अ डांसिंग मास्टर। यानी रूसो के जो फादर थे ही प्रेफर्ड बीइंग अ डांसिंग मास्टर। बट ये जो प्रोफेशन है, ये जो डांसिंग मास्टर का जो प्रोफेशन है, युवा के जो फादर्स थे वो इस डांसिंग मास्टर के प्रोफेशन के अगेंस्ट थे। इसीलिए रूसो के जो फादर थे उन्हें एक वॉच मेकर बनना पड़ा। अब वो रूसो के जो फादर थे उनकी लड़ाई हुई एक फ्रेंच कैप्टन के साथ। अब इस लड़ाई होने के बाद रूसो के फादर ने जनीवा को छोड़ दिया। यानी जिनेवा जो सिटी स्टेट थी उसे छोड़ दिया रूसो के फादर ने। अब फादर के चले जाने के बाद रूसो का ख्याल उनके अंकल ने रखा। और फाइनली एट द एज ऑफ 16 रूसो खुद भी जिनेवा से चला गया। यानी रूसो के फादर के जाने के बाद रूसो का ख्याल उनके अंकल ने रखा। बट एट द एज ऑफ 16 1728 में रूसो खुद भी जिनेवा से चले गए और रूसो ने खुद जिनेवा को छोड़ दिया। अब रूसो जिनेवा से जाने के बाद मैडम डी वर्निस से मिले। अब मैडम डी वर्निस रूसो की मेंटोर भी रही और रूसो को उन्होंने इंटेलेक्चुअली भी गाइड किया। और उन्होंने रूसो को अपनी लाइब्रेरी का भी एक्सेस किया, जहां पर रूसो ने प्लेटो, यानी प्लेटो का जो बुक है रिपब्लिक, वो पढ़ा। और आगे जाकर प्लेटो का ये जो रिपब्लिक बुक है उसने रूसो की पॉलिटिकल फिलोसफी को इन्फ्लुएंस किया। यानी मैडम डी वर्निस जो कि रूसो की एक मेंटोर भी रही और उसके साथ उसने रूसो को अपनी लाइब्रेरी का एक्सेस भी प्रोवाइड किया, जिसमें रूसो ने प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ा। अब रूसो ने मैडम डी वर्नस को छोड़ दिया और रूसो पेरिस चले गए 1742 में। और उसके बाद 1743 से 1744 तक रूसो ने फ्रेंच एम्बेसी जो कि वेनिस में थी, वहां पर भी कुछ अरसे के लिए काम किया रूसो ने। अब वेनिस इटली की एक सिटी है जहाँ पर रूसो ने फ्रेंच एम्बेसी में काम किया। बट 1 ईयर के बाद रूसो ने यहाँ से भी रिजाइन दे दी। तो ये थी रूसो की बेसिक बायोग्राफी। अब और डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि और डिटेल एग्जाम से रिलेटेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम रूसो की वर्क्स डिस्कस करेंगे। अब रूसो की वर्क्स में हम सबसे पहले द फर्स्ट डिस्कोर्स को देखते हैं। देखिए द फर्स्ट डिस्कोर्स, जिसे हम कहते हैं डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस, 1749 में अकेडमी ऑफ डिजॉन ने कंपटीशन अनाउंस किया, एक ऐसे कंपटीशन अनाउंस किया। और उस ऐसे कंपटीशन का जो क्वेश्चन था वो ये था कि हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रूसो ने अपना फर्स्ट डिस्कोर्स लिखा। यानी 1749 में अकेडमी ऑफ डिजॉन ने एक ऐसे कंपटीशन अनाउंस किया। उस ऐसे कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रूसो ने अपना फर्स्ट डिस्कोर्स लिखा। और इस फर्स्ट डिस्कोर्स का जो प्रॉपर टाइटल है वो है अ डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, जो कि रूसो ने 1750 में लिखा। अब इस फर्स्ट डिस्कोर्स में रूसो का मेन आर्गुमेंट क्या था? देखिए इस फर्स्ट डिस्कोर्स में रूसो ने चैलेंज किया इनलाइटनमेंट के बिलीव्स को। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इनलाइटनमेंट की बिलीव्स क्या थे। देखिए इनलाइटनमेंट की बिलीव्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, इनलाइटनमेंट की बिलीव्स ये थे, इनलाइटनमेंट एक एरा है, एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में लोगों का ये मानना था कि ह्यूमन जो रीजन है उसने सोसाइटी को इम्प्रूव किया है। उसने सोसाइटी में, ह्यूमन जो रीजन है वो सोसाइटी में प्रोग्रेस लेकर आया है। ह्यूमन रीजन के थ्रू सोसाइटी इम्प्रूव हुई है। ये इनलाइटनमेंट की बिलीव्स थे। बट रूसो ने इस बिलीफ को चैलेंज किया। रूसो ने कहा कि ह्यूमन जो रीजन है उसने उसने इंडिविजुअल को करप्ट किया है और सोसाइटी को भी इम्प्रूव नहीं किया। यानी रूसो आर्ग्यूज दैट द साइंस एंड आर्ट्स करप्ट द इंडिविजुअल्स
एंड वीकन द सोसाइटी। तो रूसो ने इनलाइटनमेंट की बिलीव्स को चैलेंज किया। इनलाइटनमेंट की बिलीव्स क्या थे कि रीजन की वजह से सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया, बट रूसो बिल्कुल ही इसके अपोजिट सोचते। रूसो ने कहा कि रीजन की वजह से इंडिविजुअल करप्ट हुआ है और सोसाइटी और वीक हो गई है, और जो लोग हैं उनमें एक मोरल डिक्लाइन आया है। तो ये फर्स्ट डिस्कोर्स का मेन आर्गुमेंट था, जिसमें रूसो ने इनलाइटनमेंट की बिलीव्स को चैलेंज किया। अब नेक्स्ट है रूसो का सेकंड डिस्कोर्स। देखिए, रूसो का सेकंड डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। अब 1754 में अकेडमी ऑफ डिजॉन ने एक और ऐसे कंपटीशन अनाउंस किया। यानी अकेडमी ऑफ डिजॉन ने 1754 में एक और ऐसे कंपटीशन अनाउंस किया, जिसके लिए रूसो ने डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन लिखा। अब रूसो के इस वर्क में, यानी सेकंड डिस्कोर्स में, मेन आर्गुमेंट क्या है, मेन फोकस क्या है? अब इसमें रूसो का जो मेन आर्गुमेंट है, जो मेन फोकस है इस वर्क में, सेकंड डिस्कोर्स में, वो है कि इनइक्वालिटी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, इनइक्वालिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। और सेकंड, रूसो ने अपने इस वर्क में ये एक्सप्लेन किया कि कैसे स्टेट ऑफ नेचर ट्रांसफॉर्म हुआ सिविल सोसाइटी में। यानी इस वर्क में, सेकंड डिस्कोर्स में, रूसो का जो मेन फोकस था वो है ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो ये है रूसो का सेकंड डिस्कोर्स। थर्ड, रूसो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको रूसो ने पब्लिश किया 1762 में। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने अपनी स्टेट ऑफ नेचर का जो कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन किया। रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया। रूसो का ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्क है, उसको रूसो ने एक फेमस लाइन से स्टार्ट किया, और वो फेमस लाइन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए आपको रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के बाद ही आपको इस सेंटेंस की मीनिंग समझ आएगी। अब नेक्स्ट जो वर्क है रूसो का, वो है डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब इस वर्क में रूसो की राइटिंग में एक शिफ्ट देखने को मिलती है हमें, और वो शिफ्ट है फ्रॉम क्रिटिक टू सॉल्यूशन। यानी यहाँ इस वर्क में रूसो क्रिटिक नहीं करते, बल्कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी वर्क में, यानी डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी में, रूसो अपनी जर्नल विल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जर्नल विल का जो कंसेप्ट है वो रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट रूसो का जो वर्क है वो है एमिल। 1762 में रूसो ने इसे पब्लिश किया, और इस वर्क में रूसो ने अपनी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन दी कि एक प्रॉपर एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। और इसमें रूसो ने इस चीज पर फोकस किया कि चिल्ड्रंस शुड लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड डिस्कवरी। यानी रूसो की फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में रूसो ने किस चीज पर फोकस किया, एक्सपीरियंस और डिस्कवरी पे, रादर देन मेमोराइजेशन। यानी यानी नॉर्मल जो एजुकेशन पैटर्न हमें नज़र आता है उसमें मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट रूसो की एजुकेशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग रूसो ने एक्सपीरियंस और डिस्कवरी पे ज़्यादा फोकस किया। चिल्ड्रन शुड लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड डिस्कवरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रूसो की बायोग्राफी डिस्कस की, और फिर हम लोगों ने रूसो की वर्क्स डिस्कस की।